गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज पूरा क्लाउडी हो रखा है और क्लाउड बिल्कुल नीचे यहाँ पे हिल क्रैश सोसाइटी तक आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बैंक में चलते हैं, मैं और लक्ष्मी, क्योंकि मेरा जो पर्स चोरी हो गया था उसमें सारे एटीएम चले गए थे। मेरा SBI का, HDFC का, बैंक ऑफ इंडिया का और भी जो गेम जोन के कार्ड थे सब चले गए। तो सबको अब वापस इकट्ठा कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड भी था, वो तो मैंने बंद करवा दिया था। ATM तो सारे ब्लॉक करवा दिए, पर अब कलेक्ट करने पड़ रहे हैं वापस। तो दोस्तों दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है इन पहाड़ों का। बहुत ही प्यारा व्यू है, क्योंकि अगस्त की स्टार्टिंग है और पीक पर मानसून है। ऐसा सुंदर नज़ारा और कब होगा भाई। बस अब तो सितंबर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे मानसून चला जाएगा ना। अभी तो पीक पर है। और बाकी यहाँ पर आज सुरेंद्र आया हुआ है, सफाई चल रही है। और वॉशिंग मशीन का मैंने इसको भी सिखा दिया है और मैं भी सीख रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि ये जो हमने सर्फ मंगाया ना, ये डिटर्जेंट, वॉशिंग डिटर्जेंट, पहले हम इसमें डाल देते राइट साइड में, लेकिन अब हमने लेफ़्ट में डालना चालू करा है। तो अब ये देखो कितने झाग बना रहा है भाई, पूरे झाग बन गए। अब अभी हमने एक वाइट चादर धोई है और एक टॉवल धोया है, जो कि हमारे इलेक्ट्रीशियन ने गंदा कर दिया था जब गीज़र लगाए थे। तो उस पर कुछ दाग थे, तो वो मैंने डाल के 15 मिनट में धोया, एक्सप्रेस 15 में, तो ये धो नहीं पाया, दाग लगे रहे। तो अब मैंने दोबारा से इसको मिक्स डेली पे करके AI किया है और 60 डिग्री पर खोलते हुए पानी में धो रहा हूँ। अब देखते हैं कि इसके दाग जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे धो तो बहुत अच्छी तरह से रहा है, कहाँ सब दाग चले जाएं इसके पर चद्दर ऐसी होती है ना, पूरी लिपट के रहती है, वो नहीं पाता। तो दोस्तों 4 बज गए हैं और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ बिल्कुल गायब हो चुका है, हल्का हल्का सा दिख रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आज फाइनली इस अपार्टमेंट का टूर दे देता हूँ। ऐसे हमारे पास 4 फ्लैट हैं, एक इस तरफ है, एक फ्रंट में है। जो माउंटेन व्यू है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका नंबर है 202, सेकंड फ्लोर। इस तरह से हमने ये यूरोपियन इंग्लिश स्टाइल डोर बनवाए हैं। और ये एंट्री है, एंट्री के लेफ्ट में डाइनिंग रूम है, राइट में रूम है, क्योंकि ये 1 BHK और सामने है बाथरूम। तो ये वॉशरूम देख सकते हैं, गीज़र, फैन, एग्जॉस्ट सब कुछ ही रख दिया है, सब फंक्शनल है, डस्टबिन वगैरह। और हम वापस आएंगे, राइट में चलेंगे, आपको बेड दिखा देता हूँ भाई। बेडरूम ये है, टीवी है, AC है, फ़ैन है, रिमोट वाला फ़ैन है जो रिमोट से चलता है, और स्टडी टेबल है। और भाई ये वार्डरोब। और यहाँ से जो प्यारा व्यू आ रहा है भाई, बालकनी बहुत बड़ी है और माउंटेन व्यू। देहरादून की बारिश हो रही है, ये देखिए, ये देहरादून की बारिश हो रही है, लाइटें जल रही हैं विद पूल व्यू। यही सुंदरता है, क्योंकि अगस्त 2025 है, बहुत प्यारा व्यू है। चलिए जी, और अब चलते हैं ड्राइंग रूम में और किचन में। ये ओपन किचन है, वॉशिंग मशीन है, RO है जो कि अभी लग जाएगा, ओवन है और फ्रिज है, चिमनी है, सब कुछ फंक्शनल है। मिर्च मसाले, यूटेंसिल सब कुछ रखा हुआ है। बाकी ये सोफ़ा सेट यहाँ पर, और ये देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू है, सेम व्यू है जो रूम से था, क्योंकि ये कनेक्टेड बालकनी है, देख सकते हैं। सो ऑलमोस्ट रेडी है भाई। अगर किसी को आना है, देहरादून में रुकना है इसमें, तो आ सकता है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना कि डिस्क्रिप्शन में मैंने कोई एयरबीएनबी का लिंक या फिर कोई व्हाट्सअप नंबर डाला है इसे बुक करने के लिए, तो एक बार आप चेक कर लेना। फ़िलहाल मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं। और सोफ़ा कम बेड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये सोफ़ा सेट है। तो यहाँ पर भी एक बच्चा यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 बच्चे भी सो सकते हैं, और एक बड़ा ऐसे लंबा भी सो सकता है। सो फ़िलहाल ये है यहाँ पर। दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी भी लगातार बारिश है, पिछले 3-4 घंटे से लगातार। और ये है देहरादून की शाम, अगस्त की मानसून पीक पर है। इससे अच्छा नज़ारा और क्या ही हो सकता है, क्या ही हो सकता है। ऑसम। अच्छा हुआ आज मैं छाता लेके आया हूँ, क्योंकि आज भी बारिश बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन छाता लेने के लिए मुझे कार तक पहुँचना होगा। और पानी भी भाई इतना तेज़ आ रहा है कि जूते भी गीले हो जाएंगे। द ब्यूटी ऑफ देहरादून, वो है साइट 1। और चलो साइट 2 देखने चलते हैं, क्या क्या किया प्लम्बर ने आज। और दोस्तों यहाँ पे ना बारिश का पानी इतना वेस्ट होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबको करवाना चाहिए भाई। देखो कैसे नदियाँ जा रही हैं, ये देखो दिखाता हूँ,
ये देखो, देख रहा कितनी नदियाँ सुबह शाम तक चलती रहती हैं। तो यहाँ पर अपने वाटर टैंक में प्लम्बिंग वर्क भी हो चुका है, सबमर्सिबल मोटर भी रख दी है और चैन भी लटका दी है कि इमरजेंसी में मोटर को बाहर खींचना पड़े, पानी भी भराओ तो बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर ये गेट तो लग ही गया था बॉर्डर के साथ, और यहाँ पर बाथरूम भी तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और दोस्तों आज सुबह से ही ड्रिजलिंग चल रही है, लगातार बारिश। इंडिया में बोलते हैं चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पर मुझे लग रहा है ये तो यहाँ पे जहाँ देहरादून में हम रहते हैं यहाँ पे होती है। चलो छाता अपना खुल चुका है, अब चलते हैं भाई। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ साइट नंबर 1 पे। और क्योंकि अभी दोपहर के बज रहे हैं 12, तो भाई आज हमारे जो सफाई वाला लड़का है सुरेंद्र को आज क्लीन नहीं करना चाहिए था, उसने क्लीन कर दिया दोपहर को 12 बजे, पूरा पानी कर दिया। उसको मैंने समझाया भाई रोज मत धोया कर, जिस दिन धूप आए बहुत तेज उस दिन धोया कर, और सुबह 9:30-8 बजे आके धो दिया कर, इतनी दोपहरी में मत धोया कर। पूरा देखो कैसे कीचड़ पीचड़ सब पूरा गीला हो गया। और वैसे ही आज बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग चल रही है, सूखेगा ही नहीं आसानी से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको समझानी पड़ रही है, ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। अभी तो इसको मतलब इसने ना जिम में क्लीनिंग करी है, इधर उधर क्लीनिंग करी है, इसने वो डीप क्लीनिंग नहीं करी है जो एक एयरबीएनबी में होनी चाहिए। अब इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों आ गया हूँ सेकंड साइट पे, और सुरेंद्र को ही बोला है कि इस वाटर टैंक को क्लीन कर देना, क्योंकि भाई अर्बन क्लैब वालों को तो पूछो ही मत ना क्या मांग रहे हैं। तो मोबाइल की टॉर्च है, चार्ज है मोबाइल। आज बालकनी से ये व्यू है। दोस्तों अभी साइड पे था और धूप निकल चुकी है भाई, अभी बहुत तेज ड्रिलिंग होती है, धूप निकल गई और ये धूप ही गर्मी करेगी। हमारे मुन्ना ठेकेदार आए थे जिनको इस साइट के 50,000 रुपीज़ हमने रोक रखे थे। कभी भी कोई साइट बनती है रोकने पड़ते हैं 2-4 महीने के लिए, पैसे फिर देने पड़ते हैं। तो ये वाली बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है, बढ़िया बिल्डिंग बनाई है, तो हमने 50,000 रुपीज़ इनको दे दिए, चले गए हैं। अभी सोबित से कार मंगाई है, सिटी टैक्सी ट्रेवल्स। योगेंद्र आया है, पहले ये बहुत पहले आता था योगेंद्र, वापस आ चुका है। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया, चलें। दोस्तों सिटी टैक्सी इसलिए बुलवाई है ताकि मेरी कार ना बलेनो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा फंस जाती है, फिर खड़ी करके पार्किंग में लगा के फिर अंदर जाओ तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने फिर टैक्सी मंगा ली। अभी चलते हैं डिकैथलॉन में। जो मेरा पर्स चोरी हुआ था, जब से वो मिला ही नहीं है, तो वो बहुत अच्छा पर्स था, तो एक नया खरीद लेते हैं डिकैथलॉन से सेम। ATM कार्ड तो हमने सारे दोबारा से नए लेने शुरू कर दिए, कलेक्ट कर लिए। BOI का भी आ गया, HDFC का भी आ गया, और सिविल को इंक्रीज कराने के लिए एक आधा लोन भी लेंगे। हो सकता है iPhone 17 Pro आ रहा है तो उसको भी मैं लोन पे ले लूँ, उससे सिविल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि मेरा भाई सिविल गिर गया था, क्योंकि जो बलेनो में कुछ जो लोन के पैसे थे वो बाउंस क्या बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट फिक्स कर रखे थे और वो फ्लक्चुएट हुए, तो 200-300 रुपये जो जाने चाहिए थे वो नहीं जा रहे थे, बाद में पता चला, और सिविल भाई बिल्कुल नीचे गिर गया। अब दोबारा से मैंने गेन किया है सिविल, तो और भी ज़्यादा अच्छा कर लूँगा उसको, ताकि बिल्कुल ही भाई कुछ भी लोन ना लेना हो, एकदम से मिल जाए। और कुछ बेड शीट वगैरह कवर कुछ लिए थे मैंने यहाँ पे एयरबीएनबी के लिए, वो फटा हुआ निकला कवर, पिलो कवर, उसको भी चेंज कराएंगे, दूसरे लेंगे। और भी बंसल जी की दुकान से भी स्विचेस लेने हैं, तो थोड़ा घूम के आते हैं 2-3 घंटे में। तो भाई दोपहर के ऑलमोस्ट 2:30-3 बज रहे हैं, भूख लग रही है। तो भाई सबसे पहले कुछ खा लेते हैं रतन स्वीट पे, यही बेस्ट है यहाँ पे। समोसे बेस्ट है भाई इनके, बिल्कुल भी तेल नहीं है इनके समोसे में, बिल्कुल भी भाई। और चटनी भाई हरी और लाल, घेवर भी ट्राई करेंगे इनका। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं, अपना लंच तो हो गया है। और लक्ष्मी के लिए वाइट वाले छोटे वाले रसगुल्ले ले लिए, ये अच्छे लगते हैं उसको, क्योंकि इसमें गोला भी पड़ा है। भाई यहाँ पर एक बुढ़ा है, क्या एक्टिंग है भाई इसकी, बहुत ज़्यादा मतलब सब इमोशनल होकर इसको पैसे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, काँप रहा है। अगर चाहे मतलब इतना हो भी ना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भाई क्या एक्टिंग है, बिल्कुल ऐसा इमोशनल कर देते हैं भाई। इस चीज़ को देख कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, भाई ये है वो गरीब है। भाई मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं बहुत पत्थर दिल हूँ, और जो तुम्हें बोलना है बोलो, और मैं खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों को। मैं किस तरह का पर्सन हूँ मैं बता देता हूँ। एक बार ऋषिकेश में मैं अकेला जा रहा था अपनी कार से, तो आगे एक बंदा फिसल के गिर गया स्कूटी से। वो ढलान थी वहाँ पे लक्ष्मण झूला से राम झूला के बीच में, पेट्रोल पड़ा होगा पेट्रोल पंप के पास, फिसल के गिर गया। तो वो तो बेचारा उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, उसको तो पता है कि टक्कर नहीं मारी मैंने, वो अपने आप ही गिरा है। तो 2-3 लोग आ गए, मेरा ये वाला शीशा खुला हुआ था, एक मुंह अंदर घुसा के ऐसे, और बोल रहे भाई साहब कुछ दे दो, खर्चा पानी देख लो, देना पड़ेगा, दे दो। मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं है, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक उल्टे हाथ का 100 की स्पीड से रहपट लगा उसके मुंह पे, मुझे नहीं पता उसका मुंह टूट गया या क्या हुआ होगा। जितनी स्पीड से उसका मुंह अंदर आया था ना, उतनी स्पीड से, उससे दुगनी स्पीड से बाहर गया, और मैंने कार चला दी। मैं तो आ गया भाई, घर आ गया देहरादून। तो मुझे बहुत तसल्ली मिली,
मैंने कहा कोई गिरा है, मेरी कार से गिरा नहीं है, लोग आ रहे हैं। मैं मतलब वही बात है, नो इफ़ नो बट, सिर्फ जट। मतलब कि मुझे नहीं बोलना भाई मैंने मारा है, नहीं मारा, टक्कर मेरे से गिरा है, मेरे से नहीं गिरा, भाई साहब क्या हो गया, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। बस बात करता है फिर हाथ एक रैपट लगा मुंह पे और एकदम से मुबारक। वो भी याद रखता होगा आज तक ज़िंदगी में कि कभी किसी से बीच में पंगा नहीं लेगा, कुछ भी पूछेगा नहीं। एक बार मैं आपको देहरादून की बात बता रहा हूँ, जब आज ऐसी बात हो ही रही है मारकाट की तो भाई एक बात और बता देता हूँ। जब मैं जॉब करता था यहाँ पे देहरादून में, और ऐसे किसी की क्लाइंट के पास गया था चक्राता रोड पे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कैपरी ट्रेड सेंटर है। तो वहाँ पर 2 मुस्टंडे लड़के मेरे जैसे नशा कर रखा, पता नहीं कौन सा नशा कर रखा दोनों ने, मतलब झूम रहे सड़क के बीचों बीच, और कभी रेलिंग पकड़ के रेलिंग को मोड़ रहे। पता नहीं रेलिंग को कौन मोड़ता भाई, दारू के नशे में तो मोड़ता नहीं, पता नहीं चरस गांजे का क्या नशा कर रखा था। और फिर वहाँ पे जो रेडी लगी हुई थी उनको हिला रहे। गरीब लोगों की रेडी लगी रहती है, कोई कुछ बेच रहा है समोसे, कुछ बेचारा छोले कुलचे बेच रहा है। मेरे को चढ़ गया गुस्सा भाई। अब मेरा जो क्लाइंट था जिससे मैं साइन कराने गया था फॉर्म पे, उसके सामने ही मैंने एक रैपट रसीद कर दिया। और भाई मतलब उन गुंडों के मुंह से एक रैपट में ही खून निकल गया। वो बात अलग है, मेरा जो ये हाथ है ना बहुत देर तक 1-2 घंटे तक दुखता रहा। मैं खुद सोच रहा भाई इतनी पावर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही देहरादून में कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं। मतलब मेरे को तो डर इसलिए लगता है, अगर मैंने मार दिया तो गलत मर गया तो क्या हाल होगा। मतलब मेरे को लड़ाई में ये अपनी फिक्र नहीं होती, अगले की फिक्र होती है कि भाई एक पड़ गया ना तो ही मर ही जाएगा। तो इसलिए भाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि तुमने लड़ाई करी, मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया और अगला आदमी मर गया। कुछ भी हो सकता है भाई, गर्दन भी टूट सकती है उसकी। इसलिए भाई अपने को तो बस यही फिक्र रहती है, अपनी नहीं अगले की फिक्र रहती है भाई। फिर अब हम जेल में जाएंगे क्या फ़ायदा भाई। अभी देखो कैसा मौसम हो गया, धूप निकल रही थी ना, अब अंधेरा हो गया। बारिश होगी ना, बहुत तेज़ बारिश होगी। पहुँच गई देहरादून बाईपास पे, यहाँ से यूटर्न ले लेना, और बारिश भी आने शुरू हो गई है। दोस्तों देहरादून की बारिश से आप बोर मत होना, ये मैं दिखाता रहूँगा रोज़ बारिश, सुबह शाम सुबह शाम। अब आप देख लो कितने दिन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, देखा आपने कभी मैंने ऐसा हो कि बारिश ना आई हो। हर व्लॉग में बारिश आती है मेरे, और ये यूनिक व्लॉग हैं। बिल्कुल इस तरह के व्लॉग आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे कि देहरादून और बारिश का मिश्रण दिखाता हो कोई। तो पहुँच चुका हूँ डिकैथलॉन में। भाई उत्तराखंड में सिर्फ एक ही शोरूम है, वो है देहरादून में। और जब ये शोरूम खुला भी नहीं था, उससे पहले मैंने 2-3 साल पहले से ही इमेजिन कर लिया था कि मैं खोलूँ तो कितना मज़ा आएगा। भाई मुझे खोलना था ये शोरूम, पर हर चीज़ नहीं हो पाती ना। फिर ये खुल गया। अब ये इतना चल रहा है कि दूर दूर से ऋषिकेश तक कैसे लोग आते हैं। ये देखो कितना बड़ा कैंप है। ये गद्दा देखो जंगल में कहीं बिछा लो भाई, पता ही नहीं चलेगा। घास पे लेटे हैं, जंगल में लेटे हैं, किस में लेटे हैं, बेहतरीन है। देखो ये टेंट में इस तरह से बिछ जाता है गद्दा, है ना। वेस्ट कहीं भी बिछाओ, चादर लगाओ और तकिया लगाओ और सो जाओ। भाई मिल गया, ये बैग था वो मेरा फेवरेट बैग जो चोरी हो गया था। इसके अंदर सारे ATM कार्ड वगैरह सब कुछ। और देखो दोबारा से मुझे मिल चुका है। दोबारा से फिर मैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लूँगा। ये चोर के मुंह पे तमाचा है भाई, तू चोरी कर सकता है, हम फिर से दोबारा से वही चीज़ें खड़ी कर लेंगे, दोबारा से वही चीज़ें दोबारा से ले लेंगे। हमारी मेहनत कहाँ से चुराएगा। भाई मैं चश्मा भी लेने की सोच रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ ये वाला चश्मा अच्छा लगेगा, पर यहाँ पर ये 3000 रुपीज़ का है पोलराइज। पर मेरे पास चश्मा नहीं है भाई, ये बहुत ज़रूरी है भाई। यहाँ पर है सारे गेम, ये देखो इनसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, मसूरी में रख के रखते हैं ना। तो ये घर पे भी मैं सोच रहा था कि घर पे भी रखा जाए, मस्त टाइम पास है और मज़ा आता है भाई निशाने लगाने में ऐसे करके। और कभी मतलब लड़ाई भी हो जाए तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं निशाने को, बढ़िया है। ये देखो हर चीज़, ये देखो इस पे लगाते हैं इसको। देहरादून में हो रही है मस्त बारिश। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो शॉपिंग हो गई है डिकैथलॉन में। अब चलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लेने, और फिर हो सका तो बंसल जी के पास भी जाएंगे और कुछ बेड शीट और पिलो कवर भी लेने हैं। जब तक हम बाहर आए भाई बारिश पड़ के रुक चुकी है। ये देखो आज फिर मैं छाता भूल गया। मैं घर से साइड पे तो ले आया था, फिर साइड पे छाता भूल गया। और यहाँ पर ड्रिजलिंग चल ही रही है भाई। देखो देहरादून में कैसे रहते हैं लोग, मोस्टली आपको सब ऐसे ही दिख जाएंगे। देखो देहरादून है ना, पहन रखा ना सबने विंड शीटर। क्या और कोई सर पे दिखेगा? मिरर पे दिखेंगे आपको इस तरह से, लोग नहीं दिखेंगे। ये फिर से मांगने वाले आ गए थे रेड लाइट पे। और ये पता क्या करते हैं, सबसे गंदी आदत क्या है, ऐसा करते हैं। और अगर ये बाहर से ऐसे करते हैं ना, टक टक, मैं भी कर देता हूँ अंदर से। वो बाहर से करता है, हम अंदर से करते हैं तो भाग जाते हैं चिढ़ के। दोबारा से पल्टन मार्केट पहुँच गया हूँ भाई, चादर लेने, बिछाने की चादर और पिलो कवर राम ट्रेडर्स पे। तो भाई पहुँच गए हैं भैया के शोरूम पे। और यहाँ पे मैंने अलायंस की चादर ले ली है भाई। ये वो वाली चादर की क्वालिटी है जो 5 स्टार होटल JP मैनोर मसूरी में यूज़ होती है। और जो सस्ते होटल होते हैं 1000, 1500, 2000 वाले, वो तो इसको छूते भी नहीं है।
तो ये मैंने अलायंस की बढ़िया वाली चादर ली है, कॉटन प्लस पॉलिएस्टर, इसमें थोड़ा सा मिक्स रहता है। तो भाई ये सिग्नेचर का कंफर्टर है और इसको दोनों साइड से ओढ़ सकते हैं। ये देखो ये बढ़िया वाला। वो ठीक है, यहाँ से 2 टॉवल भी ले लिए हैं ट्राइडेंट कंपनी के। भाई कुछ भी ले रहा हूँ मैं, ब्रांडेड ले रहा हूँ। और ये भी सिग्नेचर का ले लिया एक ब्लैंकेट। 8 चादर हो गई हैं, एक ब्लैंकेट हो गया है, 2 टॉवल, बाकी बाद में ले जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, पार्किंग में आ गए हैं और सारी चादरें ले आए हैं यहाँ पे। और भाई बारिश हो रही है लगातार, भीग रहे हैं हम तो। छाता लाना भूल गया था। चलो तो भाई पहुंच गया बंसल जी के शोरूम पे। और यहाँ पर ये पूरा फ़िलिप्स का और सिनाइज़र का और फ़िलिप्स के इक्वलिंग का काम करते हैं। देखो हमने जो स्विच लगाए थे ना पहले, वो ये वाले लगवाए थे, और सिनाइज़र के यूनिकॉर्न बढ़िया वाले, ये यूनी का प्योर, ये सबसे टॉप ब्रांड है। इसमें ये सारे कलर आते हैं। और इस बार जो हमने लगाए हैं थोड़ा बजटेड काम कराया है सेकंड वाली बिल्डिंग में, तो लीविया लगाए हैं ये वाले। भाई कितनी बार भी दबा लो ख़राब ही नहीं होते, ये सबसे बेस्ट है। ये देखो कितने फैशनेबल भी हैं, लाइट जलती है इनमें। ये देखो एक से एक चीज़ है भाई। मुझे इसके ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक स्विचेस, क्योंकि हमने रिमोट वाले पंखे लगाए हैं तो उसका कोई काम नहीं है जो गोल गोल स्पीड घुमाने वाला है, तो ये ब्लैंक लगेंगे। कि इको लिंक के रिमोट वाले फ़ैन भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। मुझे तो ये लगाने का मन था, लेकिन ईशान भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए, वरना इसमें देखो कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। BLDC फ़ैन होते हैं ये। सोलर वाली लाइट देखो यहाँ पे, गेट के ऊपर लगा लो, कहीं भी लगा लो, अपने आप चार्ज होती है धूप से और अपने पूरा दिन जलती रहती है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया चीज़ है। तो भाई ये मिल गए हैं, ये होते हैं ब्लैंक, 16 चाहिए थे, ये मिल गए। तो बंसल जी का ये शोरूम है, गोदाम है, कुछ भी बोल लो भाई। और इसके सामने एक और बंसल जी रहते हैं जिन्होंने परचून की दुकान खोल रखी है। और जी कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। आप पहचान नहीं पा रहे वहाँ से? बस आज आप भी YouTube पे आ रहे हो। हाँ, क्या बात है। और भाई किसी को कोई सामान चाहिए, चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स वगैरह, अंडे, तो यहाँ पे आ जाना बंसल जी के पास। और बताओ बढ़िया? सब बढ़िया भाई। ये खाटू श्याम बहुत जाते हैं भाई, खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं, और हर महीने या 2 महीने में लग जाता होगा चक्कर। ये देखो यहाँ पे ये भी लगा रखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलो और सब बढ़िया? सब बढ़िया। ये गली इतनी पतली है ना भाई, इसमें आने से भी डर लगता है। चलो फाइनली अपनी कार मुड़ गई है। चलो बारिश कितनी हो रही है यार। भाई कुछ भी कहो, ये शोभित की कार ना बहुत क्लीन है। ये देखो हर जगह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई। यहाँ भी देखो कोई मिट्टी नहीं पड़ी कहीं भी। सो दोस्तों 5:15 हो गए हैं, बस अब तो सीधा डायरेक्ट साइट पे चलते हैं और फ्री करते हैं योगेंद्र को भी। और चलो उससे पहले शोभित के ऑफिस चलते हैं, अगर वो ऑफिस में हुआ ना, पहले ऑफिस ही चलेंगे फिर बाद में चलेंगे साइट पे। कल से इनोवा क्रिस्टा भी फ्री है, वो लगी हुई थी हेलीपैड की कंपनी में। और जो फिलहाल एक्चुअली क्या हो रहा है, देहरादून में, उत्तराखंड में बारिश बहुत हो रही है, तो जितनी भी ये कार है ना, जितनी भी फ्लीट है अभी श्री ट्रेवल्स की, सारी ऑलमोस्ट खड़ी है भाई। क्योंकि इतनी बारिश, अभी 2 दिन के लिए तो केदारनाथ यात्रा भी रुकी हुई है, क्योंकि वो सोनप्रयाग से पहले और गुप्तकाशी के बाद साथ पूरा ही सड़क गायब होगी 50 मीटर की, तो सरकार ने वो बैन कर रखा है। तो हो सकता है अब हम इनोवा क्रिस्टा से कहीं की ट्रिप करें, क्योंकि मैदावन जाने को तो पूरा मन है। मैदावन भी जा सकते हैं, 90% चांस है। और बाकी और भी बहुत कुछ जगह घूमने की भाई, मनाली हो गया, लेह तक भी जा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, हो सकता है लेह का टूर कर दें, लेह फिर गुलमर्ग से श्रीनगर से होकर वापस आएँ। इनोवा क्रिस्टा भाई कहीं भी चली जाएगी। लेकिन लेह एक ऐसी जगह है, वहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते, वहाँ पे तो रुकना पड़ता है भाई। पहले ओल्ड मनाली रुको, एक्लेमाइजेशन करो, क्योंकि वो मसूरी से भी ऊंची हाइट पर है। फिर अगले दिन जिस्पा रुको, वहाँ पे एक्लेमाइजेशन करो। फिर अगले दिन फिर लेह जाओ, फिर लेह में एक्लेमाइजेशन करो। फिर आप खरदुंगला पास और फिर टुकटुक वगैरह जा सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमो, तो पेंगोंग लेक वगैरह घूम सकते हो भाई। अभी हम कैनाल रोड पे हैं, अभी ध्यान आ गया, सबसे बेस्ट जो घेवर मुझे खाने में लगा वो सांवरिया स्वीट का था, तो इससे घेवर लेके चलते हैं। ये बंसल जी का ही जानकार है, मैंने पहले भी काफ़ी बार दिखाया है। तो चलो सांवरिया स्वीट ना लेफ्ट में, तो भैया सांवरिया स्वीट ना टाटा मोटर के सामने, कैनाल रोड पे टाटा मोटर्स हैं, इसके सामने। लैंडमार्क बता रहा हूँ, कभी भी आप आए तो। पहुँच गया हूँ भाई सांवरिया स्वीट। और क्या हाल है भैया? बस बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपका घेवर मंगाया था ऑनलाइन जी, मज़ा आ गया, सबसे बढ़िया लगा आपका घेवर। बाबा का आशीर्वाद। चलो देखो भाई, अभी बंसल जी के पास गया था, वहाँ भी खाटू श्याम जी के भक्त थे। ये भी खाटू श्याम जी की है ना फोटो? खाटू श्याम जी है, सांवरिया से। अच्छा ठीक है, हाँ 2 हैं भाई। तो वही सांवरिया का घेवर आ चुका है। ये तो केसर वाला है, ये मलाई वाला है, और प्लेन वाला नहीं है ना? अच्छा फिलहाल यही है। सो लास्ट टाइम हमने मलाई घेवर लिया था, तो इस बार भी मलाई लेते हैं। सो भाई 2 राजस्थानी कुल्फ़ी भी ले ली है, ये बाद में खाए। मैं और योगेंद्र पहले चलते हैं टाटा के शोरूम। टाटा का शोरूम दिख ही गया मुझे, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, वो टाटा की EV आई है ना, वो देखनी है हमें।
देखते हैं टाटा की नई ईवी दिखेगी, हैरियर ईवी दिखेगी या नहीं। भाई बेस्ट कार है, सबसे बेस्ट कार वही है अभी। सो भाई यहाँ पे कार ही नहीं है। जब कार ही नहीं है तो क्या बात करें। 6 महीने की वेटिंग है लेकिन डिस्प्ले में कार ही नहीं खड़ी कर रखी। सब ऐसे ही शोरूम। देखा कितने बेवकूफ़ आदमी है टाटा वाले हैं। कह रहे आ जाओ बैठो बात करो। टाटा वाले कह रहे मतलब अपनी टीम डिसाइड करने लगे किसको लीड देनी है। कह रहे अब किसका नंबर है उसको बुलाते हैं, बैठो आप ये वो। मैंने कहा भाई हैरियर ईवी है या नहीं है। कह रहे नहीं है। मैंने कहा जब नहीं है तो क्या बात करें। मैं तो वापस आ गया। हद है भाई, कम से कम एक एक कार खड़ी तो कर दिया करो भाई। उसे आदमी देखेगा, फील करेगा, माइंड सेटअप करेगा और फिर खरीदेगा। और भाई ये देहरादून की बारिश। पढ़ भाई, तुझे जितना पढ़ना उतना पढ़। मैं तो बोर नहीं होने का। मुझे तो पता है, मेरा तो माइंड पहले से सेटअप था कि मॉनसून में यही होने वाला है। इतनी बारिश तुमने देखी कभी जिंदगी में? सबसे ज्यादा और इसी एरिया में पड़ती है ना। हाँ जी। भाई योगेंद्र भी कह रहा है। तो सुबह से हो रही, इधर नहीं हो रही। हाँ इधर नहीं हो रही। तो वहाँ तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो पहले से ही है भाई। हाँ जी। और तुम्हारी इधर तो बिजनौर में बिल्कुल भी नहीं होगी। बिजनौर में तो बहुत गर्मी। हाँ बहुत गर्मी है भाई। भाई मैं कैथल गया था कुछ दिन पहले, वो व्लॉग भी आपने देखा होगा। मतलब सरसावा सहारनपुर तक तो थी एक बार को बारिश, लेकिन उससे आगे जो करनाल नहीं, यमुनानगर से आगे और जैसे कुरुक्षेत्र हमने क्रॉस किया भाई, उस तरफ बारिश ही नहीं है। कैथल में बारिश ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है उधर। पता नहीं क्या राजस्थान वाला फील आता, राजस्थान वाला टच है। लोग अपने खेत भी ट्वेल्व से भर रहे हैं, 12 चला रखे हैं। और इधर तो 12 चलाने की जरूरत ही नहीं है। द ब्यूटीफुल देहरादून। अभी हम नॉर्थ देहरादून की तरफ आ रहे हैं आगे ना, तो ये देखो पहाड़ भी बिल्कुल पास आ गए और मौसम भी चेंज हो गया। ये दिन याद आएंगे दोस्तों, ये दिन याद आएंगे। कुछ दिन बाद अक्टूबर में धूप निकलेगी और बारिश देखने को भी नहीं मिलेगी। वो तो इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, इसलिए मई से बारिश हो रही है। मैं ढिकाला गया तो टाइगर भी देखने को नहीं मिले क्योंकि बारिश थी जून में भी। भाई पहुंच गया हूँ साइट पे। शोभित भी इधर ही आ गया है। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7 और बारिश यहाँ पे अभी रुकी हुई है। आज शोभित आया तो शोभित को बिल्डिंग घुमा रहा हूँ। यहाँ पे पहले आया है इस जगह पे? हाँ पहले भी आया एक बार, और एक बार दोबारा सब कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट, तो दोबारा से बुलाया इसको। तो शाम का व्यू देखो भाई, आज पहाड़ बिल्कुल क्लियर, मौसम साफ़। ऐसा सितंबर में जाके होता है, धीरे धीरे साफ़ होने लग जाता है आसमान, बारिश जाती है। लेकिन अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बारिश होनी है दोस्तों। ये देखो क्योंकि बारिश रुक चुकी है, काफ़ी बच्चे खेलने आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब फ्री हुआ हूँ। शोभित भी चला गया है, उसको भी मैंने एक घेवर दे दिया है और एक ही अपने आप खाते हैं भाई। अब टाइम मिला है। अमेजिंग, बहुत भाई मलाई वाला, बहुत बढ़िया घेवर है। इससे अच्छा तो देहरादून में मिलता ही नहीं है कहीं भी। सो अभी शस्त्रधारा रोड पे मम्मी और लक्ष्मी को लेने आना पड़ा वोकिन वुड। इनका वो था, क्या था आज? तीज इन्होंने लेट सेलिब्रेट किया, बाकी सबने तो कर लिया। ये देखो कैसी सज रही है ये। क्या बात, तुम इतनी क्यों सज रही हो? गजरा पजरा सब लगा रखा है, दिखाई ना गजरा। इतना तो शादी में भी नहीं लगाया। और कौन आया? आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। सो दोस्तों बैक टू होम। और ये क्या क्या जीता तुमने आज? हमने गिफ्ट खरीदा है। और ये बेकार से डिब्बे क्यों लिया? ये डस्टबिन है। डस्टबिन इतना छोटा सा कहाँ रखेंगे? दो ये जीता है लक्ष्मी ने क्वीन में। क्वीन में। क्वीन बनी हो तुम? हाँ ये क्वीन बनी। क्या तीज क्वीन? वो नहीं बनी दूसरे वाली जो कह रही थी? वो सीनियर सिटीजन में बनी है। अच्छा, इसमें क्या है? खोल के दिखाओ। अच्छा ये है ढोलची सी। खोलना खोलना इसे। ये किस लिए है? घी के लिए? ठीक है, घी रखने के लिए। ये हम मंदिर में ये लक्ष्मी का ये चढ़ा दो। ये भी था ना। अच्छा, या वैसे ये घेवर है। अरे घेवर का क्या, मैं भी लाया हूँ घेवर। तो नहीं ये तो प्रसाद मैं वाइट वाले रसगुल्ले भी लाया हूँ। तो है, बहुत दिन बाद खाऊंगी। इसे भी खोल लो, इसे ये भी खोल मम्मी को लो। मिला। इसमें तो ट्रे होगी। ट्रे है। ट्रे है भाई, ये हाँ ये अच्छी है। ट्रे भी अच्छा है। ये भी अच्छा लग रहा है। ये ट्रे है भाई। नेल पेंट